श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी पहेली जो पहले भी हमारे इस भक्ति ज्ञान सागर चैनल पर चला करती थी। आजकल हमने इस चैनल को पुनः बनाया है। पहला चैनल तो हमारा यूट्यूब ने गायब कर दिया, लेकिन हमने पुनः शुरू किया है भक्ति ज्ञान सागर चैनल। और पहेली हमारी इस प्रकार से है। काल नेम की कुंवारी कन्या महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ वाल्मीकि बहनेऊ। श्रोताओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि पुनः दोबारा से आप हमारे चैनल की वीडियो देख सकें। श्रोताओं, प्रसंग बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी पहेली है। काल नेम की कुंवारी कन्या महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ वाल्मीकि बहनेऊ। तो श्रोताओं, पहेली बहुत जटिल है, लेकिन हम इसको पूर्ण उत्तर के साथ लेकर आए हैं। तो श्रोताओं, काल नेम की कुंवारी कन्या। अब काल नेम नाम का एक राक्षस था, उसकी कुंवारी कन्या कौन थी? तो मैं बता दूं, उसकी कुंवारी कन्या थी वृंदा। काल नेम की पुत्री का नाम था वृंदा। काल नेम नामक असुर था, उसकी पुत्री का नाम था वृंदा। काल नेम की कुंवारी कन्या महादेव की बहू। अब वो महादेव यानी भगवान शिव शंकर की बहू कैसे हुई? तो श्रोताओं, एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उस समय भगवान शिव शंकर को बहुत ज्यादा क्रोध आया। तो उनका वीर्य स्खलित हुआ और समुद्र में जाकर के गिरा। जो तेज था उनका वो गिरा और समुद्र में गिरा तो समुद्र से एक जालंधर नामक दैत्य पैदा हुआ। ऐसा बताते हैं श्रोताओं, जालंधर को भगवान शिव का ही एक अंश माना गया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उनका पुत्र ना मान करके उसको एक बहुत शक्तिशाली भगवान शिव का अंश ही माना गया। तो श्रोताओं, जब जालंधर भगवान शिव का ही अंश था तो जालंधर के साथ वृंदा की शादी हुई। ये आप सभी जानते हैं, इसलिए ये महादेव की बहू कहलाई, क्योंकि जालंधर स्वयं महादेव का ही एक अंश था। तो महादेव का अंश होने की वजह से जालंधर को भी एक तरीके से महादेव की ही संज्ञा दी गई है, इसीलिए वो बहुत अधिक बलशाली था। तो श्रोताओं, काल नेम की कुंवारी कन्या वृंदा और महादेव की बहू यानी जालंधर की पत्नी। जालंधर को भी शिव अवतार यानी शिव का अंश माना गया है। आप स्वयं पढ़ सकते हैं, ये आपको वेद पुराणों में कई जगह मिल जाएगा कि जो जालंधर था वो भगवान शिव के ही अवतारों में से एक माना जाता है। महादेव की बहू, तो महादेव की बहू हो गई और काली नेम की कन्या हो गई। अब इसमें कुंवारी कन्या क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इनकी शादी बाद में हुई, पहले वृंदा का इन्होंने हरण किया था, इस वजह से। तो काल नेम की कुंवारी कन्या महादेव की बहू। अब अगली लाइन पर आते हैं श्रोताओं। अगली लाइन है, राम लखन लगे नंदेऊ
वाल्मीकि बहनेऊ। अब वृंदा के राम लखन नंदेऊ कैसे हुए, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। तो श्रोताओ, जब विवाह पद्धति शुरू हुई तो सबसे पहले शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था और उसके बाद में ही अन्य विवाह संपन्न हुए थे। तो श्रोताओ, जब भगवान शिव शंकर और जालंधर में युद्ध हुआ तो उस समय भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया था। तब जाकर के भगवान शिव शंकर ने जालंधर को मारा था। अब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था और भगवान विष्णु से बोली कि जा तू पत्थर हो जा। अब भगवान विष्णु तो पत्थर बन गए, यानी शालिग्राम बन गए। इधर लक्ष्मी जी ने वृंदा को भी श्राप दे दिया कि तू जड़ बन जा, तो वो तुलसी बन गई। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे ऊपर ही चढ़ोगी, तो शालिग्राम तो भगवान विष्णु बने थे और तुलसी वृंदा बनी थी। अब श्रोताओं, एकादशी यानी देव उठनी 11 के दिन सबसे पहले तुलसी विवाह का प्रारंभ हुआ। तो जब भगवान श्री राम और लखन आदि चारों भाइयों की शादी हो रही थी, उस समय भी तुलसी विवाह कराया गया था, जबकि उनका विवाह तो पंचमी के दिन हुआ था। जो माघ मास की पंचमी पड़ती है तब हुआ था, पंचमी के दिन भगवान श्री राम का विवाह। अब पहले तुलसी विवाह कराया गया, तो तुलसी के विवाह जब कराया गया तो भगवान शालिग्राम और तुलसी जी स्वयं भगवान श्री राम के विवाह में पधारे थे। अब सीता जी का कोई भाई नहीं था, इसलिए सीता जी ने भगवान विष्णु के ही अंश अवतार शालिग्राम को भाई माना था। उनका कोई निजी भाई नहीं था। 2 भाई माने जाते हैं, एक तो मंगल देव और दूसरे एक लक्ष्मी निधि। कोई चचेरे भाई थे, लेकिन खास भाई कोई नहीं था सीता जी का। इसलिए सीता जी ने शालिग्राम को भी भाई माना था। जब सीता जी की शादी हुई तो शालिग्राम भगवान और तुलसी ने ही कन्यादान किया था। श्रोताओं, इसलिए शालिग्राम भगवान भी एक जगह सीता जी के भाई हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराण कह रहे हैं। श्रोताओं, इसके बाद में जब सीता जी के भाई शालिग्राम जी हुए और तुलसी उनकी पत्नी थी, तो वो सीता जी की भाभी हो गई। अब उन्होंने उनका कन्यादान भी किया था। इसलिए राम लखन लगे नंदेऊ। तुलसी की नंद कौन हो गई? सीता जी। इसलिए राम और लखन नंदेऊ हो गए। राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेऊ। अब वाल्मीकि जी बहनेऊ कैसे हो गए, अब ये भी देखना पड़ेगा। तो श्रोताओं, ये तो आपको पता ही है कि शालिग्राम पर तुलसी का पौधा आज भी चढ़ता है। तो श्रोताओं, जब तुलसी का पौधा चढ़ता है तो तुलसी के पौधे की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। अब श्रोताओं, तुलसी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। इधर
वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी एक डाकू प्रकृति के आदमी थे, और डाकू प्रकृति के आदमी जब नारद जी से मिले तो उन्होंने भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू किया, और इतने अच्छे ढंग से जपा कि उनके ऊपर दीमक चढ़ गई। वाल्मीकि तो दीमक जब चढ़ गई, दीमक को वाल्मीकि कहा जाता है, और इसीलिए तो वाल्मीकि कहलाए। वाल्मीकि जी थे जो वाल्मीकि कहलाए, क्योंकि पहले वो रत्नाकर नाम से प्रसिद्ध थे, और दीमक चढ़ने की वजह से वो वाल्मीकि कहलाए। तो श्रोताओं, दीमक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दीमक पृथ्वी से ही पैदा होकर के ऊपर चढ़ने लगी। अब दीमक पृथ्वी से ऊपर चढ़ रही है, यानी दीमक की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है, और इधर तुलसी के पौधे की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है। इसलिए तुलसी, हालांकि वृंदा थी तुलसी, लेकिन पौधे की उत्पत्ति तो पृथ्वी से ही हुई है। तो इधर तुलसी और वाल्मीकि यानी दीमक की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है। इस प्रकार से दोनों बहन हुई। अब बहन के पति को क्या कहेंगे? बहने हो। तो इस प्रकार से श्रोताओ देखो, कोई किसी के शरीर को टच नहीं कर सकता। अब दीमक थी वाल्मीकि के ऊपर चढ़ गई, और केवल पत्नी को ही हक होता है किसी के शरीर को सभी जगह से स्पर्श करने का। तो दीमक वाल्मीकि जी की पत्नी हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके पूरे शरीर को स्पर्श किया था। स्पर्श करने की वजह से दीमक वाल्मीकि की पत्नी कहलाई। जब वाल्मीकि की पत्नी दीमक हो गई, और इधर तुलसी और दीमक बहन हुई, तो जब दोनों बहन हुई तो बहन का पति बहने। इस प्रकार से तुलसी यानी उसी वृंदा का जो वाल्मीकि जी हैं वो बहनेऊ लगे। तो श्रोताओं, एक बार पुनः सुनिए इस पहेली का अर्थ। हम शुरुआत से ही लगा कर लाते हैं। काल नेम की कुंवारी कन्या वृंदा, महादेव की बहू, यानी जलंधर स्वयं शिव के अवतार थे, अंश थे, तो उनकी पत्नी हो गई। वाल्मीकि बहनेऊ, राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेऊ। अब तुलसी और शालिग्राम भगवान राम के विवाह में पधारे, तो विवाह में रखते ही हैं। अब वो असली रूप में आ गए, और सीता माता ने उनको भाई मान लिया। इसलिए वृंदा के यानी उसी तुलसी या वृंदा के राम लखन नंदेव हो गए, सीता जी नंद हो गई, क्योंकि सीता जी ने शालिग्राम को भाई मान लिया था। और वाल्मीकि बहनेऊ, इधर तुलसी का पौधा पृथ्वी से उत्पन्न होता है, इधर दीमक पृथ्वी से उत्पन्न होती है। दीमक वाल्मीकि के ऊपर चढ़ने के कारण वाल्मीकि की पत्नी कहलाई। तो दोनों तुलसी और वाल्मीकि यानी दीमक बहन हुई। इस प्रकार से वो उनका बहनेऊ हुआ, तुलसी का बहनेऊ हुआ। ये पहेली लग चुकी है। अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।